बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। कोशिश करेंगे आपको डिटेल से समझा दें, बता दें और आपको आसान से आसान तरीका अपनाएं ताकि आप समझ जाएं। टॉपिक में पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितनी भी न्यू वीडियो हो उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जान लेते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो वो मॉलिक्यूल हैं जो वर्टिब्रेट या ह्यूमन बॉडीज़ में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। अब ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तो उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो और सबसे कॉमन जो है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रोटीन है जो ब्लड में मौजूद होता है और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये वो कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है। हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ दो तीन ऐसे और भी पिगमेंट्स हैं जो इसी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जो हीमोग्लोबिन है, हेमोसाइनिन है, हेमेरिथ्रिन है एंड क्लोरोक्लोरीन है। ये वो चार कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो हर जगह पर सबसे पहले ये डिस्क्राइब होते हैं, ये एक्सपोज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये रेड कब होता है और ये पर्पल कब होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो टू केसेस में आ सकता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते किसे हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है, ऑक्सी कहते हैं ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन वही हीमोग्लोबिन को कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, यानी जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब हीमोग्लोबिन चूँकि एक मॉलिक्यूल होता है तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है? तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। वो क्यों? आगे हम पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड हैं, जिसकी वजह से एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो वो उसके साथ इसी तरह अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, फिर दूसरा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फिर से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए, तो इसी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम भी हो तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं। और कैरी किस तरह करते हैं कि उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? कैरी करते हैं। अब कैरी कहाँ से करते हैं? तो ये ऑक्सीजन जब लंग्स में से ब्लड के साथ ये अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो उसके साथ इसी तरह ये बॉन्ड बना के क्या होता है? कैरी हो जाता है कहाँ पर? इनटू द टिश्यू फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन टू रिलीज सम एनर्जी। तो ये जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, मतलब जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो इसका कलर क्या होगा? ब्राइट रेड। इसी की वजह से हमें ब्लड जो है वो रेड दिखाई देता है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो तो ये पर्पल होगा, मतलब ब्लड का कलर जो है वो क्या होगा? पर्पल होगा जब डीऑक्सीजनेटेड हो, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद हो उसमें। अब हेमोसाइनिन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका जब ये ऑक्सी हेमोसाइनिन हो जाए या डीऑक्सी हेमोसाइनिन हो जाए तो इनका कलर कैसे होगा? जब ये ऑक्सी हेमोसाइनिन हो, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो, बॉन्ड बनाया हुआ हो इन दोनों ने, तो इसका कलर ऑलमोस्ट क्या होगा? ब्लू होगा। और जब ये डीऑक्सी हेमोसाइनिन हो तो इसका कलर तो ऑलमोस्ट जो है वो कलरलेस ही होता है। इसके बाद पढ़ते हैं क्लोरोक्लोरीन के बारे में कि इसका कलर कब क्या होगा। तो क्लोरोक्लोरीन जो है जब ये ऑक्सीजनेटेड हो, ऑक्सी क्लोरोक्लोरीन हो, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ हो, तो इसका कलर ग्रीन से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है रेड को। मतलब पहले ग्रीन होता है, जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। उसके बाद हेमोइरेथ्रिन के बारे में मतलब पढ़ते हैं कि इसका कलर कैसे होगा, कब कैसे चेंज होगा। तो ऑक्सी हेमेरिथ्रिन का कलर जो है वो वॉयलेट टू पिंक होगा, मतलब जब ऑक्सीजन अटैच होने से पहले ये वॉयलेट होगा।
तो जैसे ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाए तो ये क्या होगा, वॉयलेट टू पिंक कलर इसका होगा, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो तो इसका कलर नहीं होगा, ये कलरलेस होगा। अब ये देखें, हेमोग्लोबिन है, हेमेरिथ्रिन है, हेमोसाइनिन है, इनके स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनके शेप्स भी हैं, ये भी हैं कि किसके साथ आयरन अटैच है, किसके साथ आयरन कौन सा अटैच है। इसी तरह इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल है जो सच एज हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देती है। इसी तरह हम यहाँ पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल दैट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी पिगमेंट। मतलब वो पिगमेंट जो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हमने तो वो पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हीमोग्लोबिन के ज़रिए, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज कैसे होता है और ये क्या कौन करता है। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन है जो कैरी ऑक्सीजन करता है। वही बात हुई किस तरह करता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड हैं, जिसकी वजह से एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के उसको कैरी करता है। इसी तरह मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन जो है वो मसल में मौजूद है और असल में ये भी एक प्रोटीन है। ये मसल में मौजूद है और ये वहाँ पर क्या करता है, जो ऑक्सीजन मसल्स में जाता है तो वहाँ पर ये उस ऑक्सीजन को स्टोर कर देता है फॉर सम पर्पसेस, आगे जाके पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन को अब डिटेल में पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन असल में प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन के टाइप्स हैं, उसमें से ग्लोबुलर है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसके साथ आयरन होता है, इसी वजह से ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होके ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्लड में आरबीसीज हैं, ये उसी में सब में मौजूद होता है। और इसके साथ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड हैं, जिसका हमने इससे पहले 2-3 दफ़ा पढ़ा कि इसी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके उसको कैरी करता है। ये जो है कहाँ से ऑक्सीजन कैरी करता है और कहाँ तक करता है, तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम लंग्स और गिल्स। लंग्स जो हैं ह्यूमन के होते हैं और गिल्स हम फिश ले लेते हैं, उसमें गिल्स होते हैं लंग्स की जगह, जिस पर वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, जिस पे गैसियस एक्सचेंज होता है जिसके ज़रिए। तो ये गिल्स या लंग्स में से ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के हर हिस्से तक, हर सेल तक। किस पर्पस के लिए? सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों होता है? ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके बाद जब वो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंच जाता है, जब ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके ले जाता है, तो ये वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है। जब वो टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है तो वहाँ पर क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर वेयर इट बर्न न्यूट्रिएंट एंड रिलीज एनर्जी। ये बर्न न्यूट्रिएंट का मतलब ही है सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन में न्यूट्रिएंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिलीज एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने ये रिएक्शन नीचे लिखा है, ये देखें, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन आ गया, इसके साथ सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O N36 ATP। अब ये वही एटीपी है कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा इट बर्न न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर देखें इट बर्न न्यूट्रिएंट्स, तो इट का मतलब हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है क्या बर्न न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है जो यहाँ पर है, और उस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। अगर सेल के अंदर हो तो वो क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो वो फिर एनर्जी रिलीज कर देता है। तो ये रही वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। O2 H2O जो है वो प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसके बाद इसी हीमोग्लोबिन में, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यू तक लाता है तो उस हीमोग्लोबिन को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये वाला CO2 जो है
कार्बन डाइऑक्साइड ये अब रिलीज़ हो गया यहाँ से, तो ये किस के ज़रिए जाएगा, तो ये उसी हीमोग्लोबिन के ज़रिए जाएगा। तो हीमोग्लोबिन के साथ ये अटैच होगा और ये लंग्स तक जाएगा। लंग्स से फिर क्या होगा, ये एक्सपेल हो जाएगा एज अ ब्रीथिंग सेकंड प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ वापसी में अटैच होता है तो फिर उसी हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा भी है हीमोग्लोबिन आल्सो कैरी CO2 बैक फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। उसी टिश्यू से हीमोग्लोबिन ये CO2 अपने साथ अटैच करके लंग्स को ले जाते हैं और उसके बाद लंग्स से डिस्पेंस्ड हो जाते हैं, एक्सपेल हो जाता है बॉडी से बाहर। इसके बाद मायोग्लोबिन है जो स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द मसल्स इसमें इन्वॉल्व है। तो असल में ये भी एक प्रोटीन है और ये इसकी लोकेलिटी कहाँ पर है, ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये मसल्स में मौजूद है। और ये समटाइम जो है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन भी इसको कहा जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट एंड कॉमनली ये ऑक्सीजन स्टोरेज इसका काम है। मतलब ये ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करता है कहाँ पर, इन द मसल्स। तो इट रिलीज O2 टू मसल्स व्हेन चेंज अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स। तो जब ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है मसल्स में, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन को मसल्स में रिलीज़ कर देता है तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आ जाते हैं। इन सिंपल वर्ड इट रिलीज O2 व्हेन नीड। ये बहुत सिंपल है, सिंपल मैंने लिखा है कि इन सिंपल वर्ड इट रिलीज O2 व्हेन नीड। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन तो ये मसल में स्टोर कर देता है, लेकिन ये कब यूज़ करेगा, कब रिलीज़ करेगा, जब ज़रूरत हो। ज़रूरत के वक्त ही ये वो ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज़ करता है। ये उसका स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन का। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी। आज हमने छोटा सा टॉपिक बना लिया। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। इसके नोट्स हमारे पास पड़े हैं, हम आपको वो जीमेल के ज़रिए प्रोवाइड कर देंगे। और फिर भी अगर इसमें कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो फिर भी आप फ्री टू टेल, फ्री टू आस्क आप कह सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जीमेल वहाँ पर प्रोवाइड है, उस पर कह सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए आप वो मांग सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।